यह परंपरा कायम रहनी चाहिए, यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, यह वजूद बना रहना चाहिए कि कल को फिर जेएनयू की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कोई नौजवान इश्क करने की हिम्मत करे और सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का हिम्मत करे कि यह देश जितना तुम्हारा था उतना ही हमारा है और उतना ही आने वाली पीढ़ी का रहेगा। मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। आप अपने स्पिरिट को इसी तरीके से कायम रखिए। देश में एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, जो सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, जो कहता है कि नहीं मानेंगे, तुम जो चूरन बेचोगे ना वो नहीं खरीदेंगे। जिनको लगता है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू को नहीं जानते हैं। जेएनयू का इतिहास, मुंह जवानी जेएनयू के एक एक ईंटों पर दर्ज है, एक एक क्लासरूम के बेंचों पर दर्ज है। और जो लोग यहां आए उनका सौभाग्य, वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। इसीलिए प्यार। अभी तक तो दो ही पार्टी सरकार में आई है, तो दो ही पार्टी का लोग विरोध किया है। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से ये बात कहता हूं। हम आए थे सटमगढ़ यूनिवर्सिटी से, आए यहां पे जो है इंटरव्यू देने के लिए। ये बाबा गंगनाथ मार्ग पर सर हम 3 बार घूम गए, हमको जेएनयू का गेट ही नहीं मिला। हमको लगा कि देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई शानदार गेट होगा, हम बार बार सामने से गुजर जाएं, हमको जेएनयू मिल गई नहीं। तो हमने एक भाई से पूछे कि भाई जेएनयू कहाँ है? तो बोला कौन सा? बोले कौन सा? एक ही जेएनयू है। बोला नहीं 2 है। बोले 2 है? हमको तो एक ही पता है। बोला एक ओल्ड है एक न्यू है। अब हम कंफ्यूज हो गए, नए में जाएं कि पुराने में। हमने कहा नए में चलते हैं। तब न्यू इंडिया नहीं आया था सर। तब अगर न्यू इंडिया होता तो क्लैरिटी होती, पहले ही बोल देते न्यू में। तो बोले न्यू में, तो वापस इसी गेट पे बोले हम यहां से हम 3 बार गुजर गए। वहां गए हम डरते डरते, अभी हमारे गार्ड साहब हमको इतना प्यार से बतियाए हैं, ठीक है ना। गार्ड के पास हम डरते डरते गए। गरीब आदमी ना पहले से डरा रहता है कि कोई डांट ना दे, कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, कोई भगा ना दे, कोई मुंह पे दरवाजा ना बंद कर दे। ये होता है, कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज होता है। एक आध साल यहां रहने के बाद समझ में आया था। तो डरते डरते गार्ड के पास गए कि डांट ना दे। हम बोले कि जेएनयू यही है? बोले जी यही है। बोले इतना आदर से बात कर रहा है, ये तो मनुष्य समझ रहा है। बोला आपको कहां जाना? ये हमको आपको कह रहा है। हम बोले सर। बोला सर मत कहिए। बोले नहीं आप सर हैं, हमको सबको सर कहने की आदत है। बोला कि यही जेएनयू है, कहां जाना है? हम बोले इंटरव्यू है हमारा। हम इंटरव्यू देने ऐसे आए थे जैसे एमआर का नौकरी करने के लिए आए हैं। बढ़िया टक करके पेंट में सर शर्ट पहन करके आए थे, हवाई शर्ट पहन करके। तो ना एक आदमी को रोका, वो सीनियर रहे होंगे। बोला कि इनको जरा छोड़ दीजिएगा एड ब्लॉक। हम पीछे बैठ गए। हम उसको बोले कि किराया भी लीजिएगा क्या? बोला नहीं भाई किराया नहीं लेंगे, हम भी यहीं पढ़ते हैं। हो गया एडमिशन। पहला दिन क्लास में गए, प्रोफेसर मालाकार थे, आए क्लास में, वो आए, हम खड़े हो गए, बाकी सब बैठा हुआ था। बोले खड़े क्यों हो गए? हम बोले सर आप आए हैं क्लास में इसलिए खड़े हो गए। तो बोले कि इसमें हमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम खड़े हो रहे हो हमको देख के? हमने कहा सर आप टीचर हैं। तो बोला कल तुम भी हो जाओगे। हम बोले हाँ बात तो ठीक है, टीचर होने ही तो आए हैं। बोले कि मेरी पीएचडी हो गई, तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी, हमारे तुम्हारे में क्या फर्क है? फिर हमारा कॉन्फिडेंस इतना, वैसे सर हम सिगरेट नहीं पीते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस इतना था कि हम पटनायक सर के पॉकेट से सिगरेट निकाल लेते थे। फर्क देखिए, कैसे आए थे और कैसे बन गए। क्या सर? और झूठ बोल रहे हैं, खाली केला खाली तो नहीं गए थे इनके घर में। 20 दिन जेल में थे, बड़ी जोर से तलब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सर के पास आता हूं, पीढ़ी का सिगरेट मिलेगा। ये फर्क है, ये मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं, और ये मैं पहली बार पब्लिक में बोला। तो और जेल जो है, जेल का मजेदार बात, सब 83 की बात बोल रहे थे। मैं जेल में गया, मुझे बहुत दिन के बाद चैन मिला था सर। इतना दुखी मत होइए कोई अगर जेल में जाए तो, खुश होइए। पता है क्यों?
क्योंकि एक असली बात कोई नहीं बताएगा। इनमें से अगर कोई भी जेल में चला जाए ना, संघर्ष कीजिए, लेकिन दुखी मत होइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह 2 बजे अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर को, लीडर तो मत ही बोलिए, बेचारे वर्कर हैं, प्यून है वो आपके, फोन करके जब कहते हैं ना कि हाँ जी रिजर्वेशन काउंटर सुबह कितने बजे खोलेगा, अरे तुम रेलवे इंक्वायरी है। मतलब स्टूडेंट यूनियन का मतलब परमानेंट 24/7 पानी नहीं आ रहा है। स्टूडेंट यूनियन को फोन करो, और नहीं अगर फोन उठाए आना अगली बार वोट मांगने के लिए। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, यही नागरिक होने का बोध है। जेल जब गए 83 की बात कर रहे थे लोग, तो मैं सो करके उठा था, एक आदमी आया और कहता है और कॉमरेड कैसे हो? हम बोले जेल में। वो आदमी आया, बोला कि अरे रे घबराओ नहीं। बोले नहीं घबरा तो नहीं रहे, घबराना होता तो जेल में थोड़ी होते, घबराना होता तब थोड़ी जेल में होते, घबरा गए तब कहाँ, घबरा गए तो सरकार में होते, जेल में थोड़ी होते। तो जो है वो आया, बोला कि अरे हम भी आए थे यहाँ पे, तुम्हारे जो है ना टीचर मलाकार और पटनायक, उन लोगों के साथ हम भी आए थे। बोले आप क्या करने आए थे? अरे सैनिटाइज हुआ था, लोगों को जेल भेज दिया गया था, हम भी आए थे जेल में। तो हम बोले अभी क्या है? बोले अभी हम जेल कमिश्नर है, पूरा जेल हमारे ही अंदर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि जिनको लगता है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू को नहीं जानते हैं। जेएनयू का इतिहास, मुंह जवानी जेएनयू के एक एक ईंटों पर दर्ज है, एक एक क्लासरूम के बेंचों पे दर्ज है। और जो लोग यहां आए उनका सौभाग्य, वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। इसीलिए प्यार और रंज, हिट कि इतना कुछ कर लेने के बाद भी, हाँ, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर कहीं से हो सकता है तो जेएनयू से ही होता है। और इसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। आप अपने स्पिरिट को इसी तरीके से कायम रखिए। देश में एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, जो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, जो कहता है कि नहीं मानेंगे, तुम जो चूरन बेचोगे ना वो नहीं खरीदेंगे।